उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्रा जैन धर्म सुमंगलम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माद्यस्तेवाहं विपरीतवेतौ सदा ममात्मा वेददातुमेव सदा ममात्मा अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टांत, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर सर्वप्रथम वर्णन चला अकाम मरण का, बाल मरण, अज्ञानी जीव का मरण। क्या दशा होती है, क्या उसका चिंतन होता है, क्या जीवन के अंदर उसकी सोच होती है और कैसी उसकी जीवन के अंदर प्रवृत्तियां होती हैं, वो अपना जीवन किस प्रकार से जीता है और कैसा जीवन जीने वाले को अंतिम समय के अंदर बाल मरण यानी अकाम मरण की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर बताया गया कि जो मनुष्य इंद्रियों में आसक्त बना हुआ है, अज्ञानता के कारण से उसका विवेक चक्षु उसके बंद हो चुके हैं और अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के अंदर ग्रस्त रहने वाले, अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए या बिना प्रयोजन ही, निष्प्रयोजन ही हिंसा करने वाले, असत्य बोलने वाले, मायाचार का सेवन करने वाले, दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाले, धूर्त, मांस और मदिरा का सेवन करने वाले, मन वचन काया से मदांध बने हुए और ज्ञानियों की शिक्षा को न मानने वाले और पूर्व जन्म पुनर्जन्म के अंदर विश्वास न करने वाले, ऐसे मनुष्यों को बाल मरण की प्राप्ति होती है। और जब अंतिम समय आता है, उनके शरीर के अंदर शीघ्र ही घात करने वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शूल आदि रोगों से वो पीड़ित हो जाता है, दुखित होता है और फिर अपने मन के अंदर ग्लानि का अनुभव करता हुआ परलोक से डरता है।
परलोक की वो चिंता करता है और अब अपने दुष्ट कर्मों को याद कर करके बार बार पश्चाताप करता है। लेकिन अब जो उसने दुष्ट कर्म किए हैं उनका पश्चाताप भी करे तो क्या, क्योंकि अब उसके पास में समय नहीं। और ऐसा आत्मा अंतिम समय के अंदर आर्त ध्यान करता है और रौद्र ध्यान करता है और कहते हैं अंतमति सो गति। मरते समय जैसी मनुष्य की मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। तो जब वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके दुर्गतियों के अंदर जाता है, नारकी जैसी गतियों के अंदर जाता है, उसके लिए अगली गाथा के अंदर क्या कहा गया, सुया में नारे ठाणा अशीलाणं च जगई बालाणं पूरकम्माणं पगाड़ा चतवेयणा तथो ववायं ठाणं जामे अमनुसूयम् आहा कम्में गच्छन्तो सोपक्षा परितप्पयि। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि हे आयुष्मान जम्बू, मैंने नर्क में उत्पन्न होने के स्थानों के विषय में भगवान से सुना है। क्योंकि ऐसी जो दुरात्मा है, ऐसी जो पाप आत्मा है, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाली दुरात्मा है, वो मरकर कहाँ जाएगी? नारकी के अंदर। नारकी के अंदर जाएगी तो नारकी में जो स्थान है उत्पन्न होने के, यानी जीव वहां पर उत्पन्न होता है। कौन कौन से स्थानों पर उत्पन्न होता है, उन स्थानों के बारे में मैंने भगवान से सुना है। ये बात कौन कह रहे हैं? सुधर्मा स्वामी। और किसको कह रहे हैं? जम्बू स्वामी। अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट आत्मा के, दुशील आत्मा के उत्पन्न होने के लिए नारकी के अंदर जो जो स्थान है, यानी कहाँ कहाँ पर जाकर के वो उत्पन्न होता है, उन स्थानों के बारे में मैंने भगवान के मुखारबिंद से सुना है। और जो गति नर्क गति उनकी होती है उसे मैंने भगवान से सुना है, जहां पर क्रूर कर्म करने वाले बाल अज्ञानी जीव प्रगाढ़ यानी असह्य वेदना, नारकी की वेदना के लिए शब्द लगाया प्रगाढ़ वेदना। ऐसी वेदना होती है जीव को एक क्षण भर के लिए भी साता नहीं। ऐसी प्रगाढ़ वेदना वहां पर होती है, दुख पाते हैं। और वहां नरक में उत्पन्न होने का स्थान भी बड़ा दुखदायी है। वहां का जीवन तो दुखदायी है ही, लेकिन वहां पर जीव जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वो स्थान भी बड़ा क्या है? दुखदायी है। और मैंने उसके विषय में भगवान से सुना है। और बाद में आयु क्षीण होने पर अपने कर्मों के अनुसार वहां जाता है और वो जीव वहां पर जाकर के पश्चाताप करता है। क्या पश्चाताप करता है? कि मैंने ज्ञानियों के मुखारबिंद से सन्मार्ग के बारे में सुना, स्वर्ग के बारे में सुना, मोक्ष के बारे में सुना, धर्म की बातें सुनी, लेकिन मैंने बड़ों की बातों को मान्य नहीं किया, वैसा जीवन का आचरण नहीं किया। तो ऐसे दुखित करने वाले स्थानों के ऊपर वो उत्पन्न होता है। क्योंकि बंधुओं, नारकी के अंदर कहा गया कि मात्र अंतर मुहूर्त उपरांत, कितना? अंतर मुहूर्त उपरांत, उसके बाद में अंतर मुहूर्त के बाद में वेदना शुरू हो जाती है। यानी जीव एक गति से, या तो मनुष्य गति से या त्रियंच, दो गतियों से निकला हुआ जीव ही कहाँ पर जाता है? नरक के अंदर। क्योंकि नरक से निकल करके तुरंत नरक में नहीं जाता, और देवलोक से निकला हुआ जीव भी कहाँ नहीं जाता? नरक में। तो केवल दो गतियों से निकला हुआ, या मनुष्य गति से या त्रियंच गति से, दो गतियों से निकला हुआ जीव नारकी के अंदर जाता है। लेकिन नारकी के अंदर गया हुआ जीव वहां पर कोई मां की गर्भ से उत्पन्न जन्म नहीं लेता है। वहां पर जन्म लेने का स्थान कौन सा है? कुंभियां। क्या है? कुंभियां। जैसे मनुष्य लोक के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ, कल आपके सामने गर्भस्थ शिशु के दुख का वर्णन किया गया, कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा। तो मनुष्य का जन्म होता है मां की गर्भ से। और देवलोक के अंदर जो देवता उत्पन्न होते हैं वो कहां पर उत्पन्न होते हैं? शैया।
शैया पर। इसी प्रकार नारकी के नेरिये जो उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने का स्थान है कुंभियां। क्या कहते हैं उसको? कुंभियां। ध्यान से वर्णन श्रवण करना बंधु। ये नारकी का संक्षिप्त के अंदर वर्णन बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस गाथा के अंदर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को यही बात कही कि मैंने भगवान के मुखारबिंद से नरक के जो दुखदायी स्थान है उनका वर्णन सुना। अब कुंभी के अंदर जैसे मान लो एक जीव मनुष्य लोक से या त्रियंच गति से चल करके नारकी के अंदर उत्पन्न हुआ, जाकर के सीधा पहला कहां पर उत्पन्न होगा? कुंभी में। और कुंभी का अर्थ जैसे एक मटका होता है उसको क्या बोलते हैं? कुंभ। और वहां पर कुंभियां हैं मटके की तरह, लेकिन उनका आकार, उनका विस्तार बहुत बड़ा है। और वो कुंभियां भी उल्टी लटक रही हैं, मुंह नीचे। और उनका आकार प्रकार किस प्रकार का है? उस कुंभी का पेट तो है बहुत बड़ा, लेकिन मुंह क्या है? छोटा। मुंह छोटा है, पेट का आकार बहुत बड़ा है। अब एक जीव जब कुंभी के अंदर जाकर के उत्पन्न होता है, जितने बड़े आकार की कुंभी है, हाथों हाथ उतने बड़ा आकार का उसका शरीर बन जाता है। अब जब परमाधामी देवताओं को उस नारकी के जीव का पता चलता है कि नारकी का जीव यानी नारकी का नेरिया उस कुंभी के अंदर उत्पन्न हुआ है, नया जीव उस कुंभी के अंदर आया है, तो उस कुंभी से क्या करते हैं? उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन अब पेट तो बड़ा और मुंह क्या? छोटा। ऐसे ही निकालने का प्रयास करते हैं तो उसको नारकी के नेरिये को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो वो परमाधामी देव क्या करते हैं? अब कोई चीज किसी बड़े मटके में हो, पेट तो हो बड़ा और मुंह क्या हो? छोटा। उस चीज को यदि बाहर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? या तो उस वस्तु को यदि कांटे छांटे जैसी होगी, यदि कांटे जैसे है उसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, तो उस वस्तु को काट करके चाट करके निकालेंगे। और कोई वस्तु ऐसी है जिसको काट छांट नहीं सकते तो फिर घड़े को ही क्या कर देंगे? फोड़ देंगे। लेकिन वहां पर कुंभी को नहीं फोड़ते हैं, बल्कि किसको काटते हैं? हाँ, उस नारकी के नेरिये के शरीर को अस्त्रों से, शस्त्रों से काटा जाता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है और टुकड़े टुकड़े करके उसको वहां से निकाला। यानी जितनी देर वो कुंभी में रहा, यहाँ पर बताया गया मात्र अंतर मुहूर्त तक ही बस उसको वेदना नहीं होती है। और अंतर मुहूर्त में समय कितना लगता है? कितना समय लगता है? एक मुहूर्त में 48 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? कम से कम 2 समय से लगाकर। कितना समय? और समय की इकाई आपको बताया, सबसे छोटी इकाई है समय की। एक बार हम पलक झपकते हैं तो कितने समय निकल जाते हैं? असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो अंतर मुहूर्त की परिभाषा देते हुए भगवान ने फरमाया 2 समय से लगा करके 48 मिनट से कुछ कम का समय, जितना भी बीच का समय आता है, चाहे 2 मिनट है, 4 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 47 मिनट है, 48 मिनट से थोड़ा सा कम जितना भी समय आता है, सबका सब किसमें आता है? अंतर मुहूर्त के। तो बस अंतर मुहूर्त तक ही वो जीव वहां पर आराम से रहता है, लेकिन उसके बाद में शुरू हो जाती है वेदना। परमाधामी देव उसके टुकड़े कर करके बाहर निकालते हैं। कितनी वेदना होती है, लेकिन टुकड़े कर करके बाहर निकाला, क्या वो मर गए? नहीं मरा, क्योंकि उसका शरीर कौन सा है? वैप्रिय शरीर है। और वैप्रिय शरीर का स्वभाव है पारे की तरह, वो बिखर भी जाता है और वापिस हाथों हाथ मिल जाता है। और वहां पर बंधु आपको यदि याद हो, इस अध्ययन के अंदर 2 प्रकार के आयुष का वर्णन आया। कितने प्रकार का याद है? हाँ सर, कौन कौन सा? सोपक्रमी और निरूपक्रमी आयुष्य। और सोपक्रमी आयुष्य उसे कहते हैं जो बीच में टूट जाता है, लेकिन निरूपक्रमी आयुष्य उसे कहते हैं जो बीच में टूटता। और मनुष्य लोक के अंदर तो बताया गया था निरूपक्रमी आयुष्य किसके होता है? जो 63 शलाघा पुरुष है, जो महापुरुष होते हैं, उनका आयुष्य निरूपक्रमी होता है। जितना आयुष्य लेकर के आते हैं उतना भोगते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसी प्रकार चाहे नारकी का नेरिया है, चाहे देवलोक का देवता है, उनके भी सोपक्रमी नहीं बल्कि
सा आयुष होता है? निरुपक्रमी, वो ऐसे काटने से छांटने से मरने वाले नहीं, जितना आयुष लेकर के आए हैं। जैसे पहली नारकी के अंदर भी यदि जीव गया, कौन सी नारकी में? पहली नारकी में भी यदि जीव गया तो कम से कम कितने साल तक जिएगा? 10,000 वर्ष। और दूसरी नारकी से तो सीधा सागरोपमों का हिसाब शुरू हो जाता है। कितना भी काटा जाए, कितना भी छाटा जाए, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन वापिस शरीर उनका मिल जाता है। तो कुंभी से टुकड़े कर करके निकाला गया और उस दिन से, उस समय से, उस क्षण से वेदना शुरू हो जाती है। और ये वेदना चलती कब तक है? जीवन के अंतिम क्षण तक। एक पलक झपके जितने समय के लिए भी नारकी के नेरियों को सहता नहीं। बस कुछ क्षण के लिए शांति कब मिलती है? ये भी प्रसंग आपको कई बार बताया गया। नारकी के नेरियों को, हाँ, तीर्थंकर भगवान के जब कल्याणक होते हैं, जिस समय तीर्थंकर भगवान के कल्याणक होते हैं, इसलिए उनके जन्म को, दीक्षा को, केवल ज्ञान को कल्याणक कहा गया। 3 लोक के जीवों के लिए कल्याणकारी, शांति देने वाले और मंगलकारी। बस उन कल्याणकों के समय के अंदर कुछ समय के लिए शांति मिलती है, बाकी उनके जीवन के अंदर एक पलक झपके जितनी भी शांति नहीं। दुख, दुख और दुख। उस समय से उनकी वेदना शुरू हुई। और नारकी के अंदर मुख्य 3 प्रकार की वेदनाएं होती है। कितने प्रकार की? याद रखना, बार बार पूछती रहो। कितने प्रकार की वेदनाएं? 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली तो होती है क्षेत्र वेदना। कौन सी वेदना? क्षेत्र वेदना, यानी वहां का एरिया, वहां की भूमि, वहां की दीवारें, वहां की छत, जो वहां का क्षेत्र है वो भी दुखदायी है। और क्षेत्र वेदना भी 10 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? जिसके अंदर बताया गया अनंत सर्दी, अनंत गर्मी, अनंती भूख, अनंती प्यास, अनंता ज्वर, अनंती खुजली, अनंती असहाय आदि 10 प्रकार की। यानी सर्दी भी अनंत, गर्मी भी अनंत, भूख भी अनंत और प्यास भी अनंत। और खुजली, मैं को खुजली हमारे शरीर में थोड़ी देर के लिए हो जाए तो हालत क्या हो जाती है? खराब। लेकिन वहां पर अनंती खुजली पूरी जिंदगी शरीर को खुजलाते ही रहते हैं। और अनंता ज्वर, उनका शरीर अग्नि की तरह, दाग की तरह जलता ही रहता है। और अनंता असहायपना, यानी वहां पर ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना आंसुओं को देखने वाला है, ना आंसुओं को पूछने वाला। मनुष्य भव के अंदर तो यदि हम दुखी हो जाते हैं तो अपना दुख किसी ना किसी को कह देते हैं। सामने वाला दुख को दूर नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम अपना दुख किसी को कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन को क्या मिलती है? शांति। लेकिन वहां पर दुखों को सुनने वाला और दुखों को समझने वाला, उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। तो अनंत असहायपना, ये होती है क्षेत्र वेदना। और दूसरी बताई गई पारस्परिक वेदना। कौन सी वेदना? पारस्परिक। पारस्परिक वेदना का अर्थ होता है नारकी के नेरिये एक दूसरे को ही वेदना देते रहते हैं। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला जाए तो दूसरी गली के कुत्ते क्या करते हैं? उस पर भौंकते हैं। सब एक साथ में इकट्ठे होकर के उसको काटने को दौड़ते हैं, उसे अपनी दुम दमा करके वहां से भागना पड़ता है। जैसे वो एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को काटने के लिए दौड़ता है, इसी प्रकार एक नारकी का नेरिया दूसरे नारकी के नेरिये को देखता है तो कभी कौवे का रूप बना करके, कभी गिद्ध का रूप बना करके, तीखे नुकीले चोंच वाले ऐसी उनकी चोंच से, पंजों से उनको काट काट करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं और उनके शरीर पर गहरे घाव भी कर देते हैं। तो पहली वेदना कौन सी बताई? क्षेत्र वेदना। और दूसरी वेदना पारस्परिक वेदना। और तीसरी बताई परमाधामी देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना। नारकी के अंदर कौन से देव होते हैं? परमाधामी देव। 15 प्रकार के परमाधामी देव, वो केवल तीसरी नारकी तक ही है।
इसके आगे परमाधामी देव नहीं है। इसके आगे जो वेदना है या तो क्षेत्र वेदना है या पारस्परिक वेदना है। तो परमाधामी देव भी, वो भी जो अलग अलग प्रकार के देव हैं, उन नारगी के नेरियों को बैलों की तरह जोत करके, खेत के अंदर जैसे बैलों को जोता जाता है, बैलगाड़ी के अंदर हल के अंदर जोता जाता है, इसी प्रकार भूमि को जोतने का काम करते हैं। नुकीले कंकरों के ऊपर निकालते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उखलते हुए तेल के अंदर उबालते हैं और उनको ही खिलाते हैं। और ये क्रम जिंदगी भर चलता रहता है। और बंधुओं, जो 7 प्रकार के 7 नरक बताए, कितने नरक बताए? 7 नरक बताए। उनके अंदर भी जो उनके नाम है, जो उनके गोत्र हैं, 7 नारकियां हैं और 7 ही उनके गोत्र हैं। वो किस आधार पर? जैसे पहली नारकी का नाम बताया रतन प्रभा। क्या नाम है? रतन प्रभा। पढ़ने में आया? बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने थोपड़ों की जानकारी ली उन्होंने तो जरूर पढ़ा। पहली नारकी का नाम है रतन प्रभा। और उसका नाम रतन प्रभा क्यों? उस धरती के ऊपर ऐसे लगता है कि चमकते हुए रतन बिछे हुए हैं। क्या लगता है? दिखने में तो ऐसे लगता है कि चमचमाते हुए और चमकदार रतन बिछे हुए हैं, लेकिन वो रत्नों के समान जलते हुए अंगारे हैं। क्या है वहां पर? जलते हुए अंगारे हैं। और नारकी के नेरियों को, पहली नारकी के नेरियों को जिंदगी भर उन जलते हुए अंगारों पर ही चलना पड़ता है। और दूसरी नारकी का नाम है शर्करा प्रभा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया? क्षेत्र वेदना। और क्षेत्र वेदना और पारस्परिक वेदना ऐसी है जो पहली नारकी से लगा करके ठेठ 7वीं नारकी तक, 7वीं नारकी तक की क्षेत्र वेदना। तो दूसरी जो नरक है शर्करा प्रभा। शर्करा किसे कहते हैं? यानी वहां पर तीखी छुरी के समान, चक्कू के समान वहां पर कंकर है। ऐसे पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं पूरी धरती के ऊपर। और वो नुकीले किसके समान? के तीखे चक्कू और छुरी के समान। जब उनके ऊपर पांव रखते हैं नारकी के नेरिये, और जब परमाधामी देव हंटर उड़ाते उड़ाते उनको दौड़ाते हैं, उन पत्थरों के ऊपर चलते हैं, उनके पांव के अंदर वो तीखे नुकीले पत्थर चुभ जाते हैं और वहां से खून की धाराएं बहती हैं। लेकिन परमाधामी देवताओं को कोई रहम होने वाला। और तीसरी नरक बताई बालुका प्रभा। क्या बताया? बालुका प्रभा। इसका नाम बालुका प्रभा क्यों? वहां की पृथ्वी के ऊपर बालू रेत बिछी हुई है। जैसे मरुस्थल के अंदर आपने देखा, रेगिस्तान के अंदर आपने देखा, चारों तरफ क्या दिखाई देती है? रेत ही रेत। मैं कहूं दोपहर का समय हो और सूर्य जोरदार तप रहा हो, और उस समय कोई कहे न कि नंगे पांव बालू रेत के ऊपर चलो, पांव में क्या हो जाएंगे? छाले हो जाएंगे। वहां पर भी बालू रेत बिछी हुई है, लेकिन इस बालू रेत के समान नहीं। वो बालू रेत भी ऐसी है कि जैसे उसे गर्म कर करके तपा दिया है, ऐसी तपी हुई रेत पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी नारकी के ऊपर बिछी हुई है। और जब उसके ऊपर नारकी के नेरिये दौड़ते हैं, उनका शरीर जैसे एक बड़गुंजे की भट्टी के अंदर चने सिक जाते हैं, चने फट जाते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर में भी फफोले पड़ जाते हैं। लेकिन जाए तो जाए कहां पर? वैसी ही पृथ्वी वहां पर है। और चौथी नारकी का नाम बताया पंख प्रभा। क्या नाम बताया? पंख। और पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। पंख किसे कहते हैं? कीचड़। वहां पर चारों तरफ केवल कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन कौन सा? जैसा हमारे यहाँ गंदे नालों में होता है ये कीचड़ नहीं, या बरसात के दिनों में होता है ये कीचड़ नहीं। वहां पर है खून और रस्सी का कीचड़। कौन सा कीचड़? खून और रस्सी का, चारों तरफ खून और रस्सी का कीचड़ भरा हुआ है। और 5वीं नरक का नाम है धूम प्रभा। क्या नाम है? धूम। धूम यानी धुआं। धूम का अर्थ क्या है? धुआं। वहां पर धुआं ही धुआं है। मैं कहूँ कहीं पर जैसे चूल्हे के अंदर अग्नि जलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई गीली लकड़ी आ गई, वो जली तो नहीं, आग तो पैदा नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया? धुआं हो गया। और चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, तो वो जब धुआं घुटता है तो कई बार मनुष्य की मौत भी हो जाती। लेकिन वहां पर तो केवल धुआं ही धुआं है, चारों तरफ धुआं है। और वो धुआं भी कोई सामान्य धुआं नहीं है,
क्योंकि अलग अलग लकड़ियों का अलग अलग तरह का धुआं, वहां पर धुआं है, लेकिन धुआं भी किसका? आग का। आग की लकड़ी होती है ना, आग क्या होता है? खारा। आग का यदि उसका दूध की एक बूंद भी जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति मर सकता है। वहां पर आंकड़े का धुआं, लेकिन आंकड़े के धुएं के अंदर आंकड़ा भी कई प्रकार का होता है। जैसे चंदन, चंदन कई प्रकार का है। सबसे ज्यादा शीतल चंदन कौन सा है? गोशीर्ष चंदन या बावना चंदन? क्या नाम है? बावना चंदन या गोशीर्ष चंदन। इसी प्रकार आंख भी कई प्रकार के हैं, तो वहां पर बताया गया सोमल खार नाम का आंख सबसे ज्यादा खारा होता है। तो सोमल खार आंख के धुएं से भी अनंत गुना ज्यादा धुआं खारा उस नारकी के अंदर होता है। तो ऐसे धुएं के अंदर जिंदगी भर नारकी का नेरिया घुटता रहता है। और छठी नारकी का नाम बताया तम प्रभा। क्या नाम बताया? तम। और तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। तो छठी नारकी के अंदर अंधेरा, अंधेरा तो सभी के अंदर है, लेकिन वहां पर विशेष रूप के अंदर अंधेरा। और क्या उपमा लगा करके बताया गया कि जैसे अमावस की काली रात हो, उस समय तल घर के अंदर यानी अंडरग्राउंड के अंदर, एक तो अमावस की काली रात है, यूं ही अंधकार है, और फिर कहाँ चले गए? तल घर के अंदर। तो अमावस की काली रात हो और तल घर के अंदर जितना अंधेरा होता है, उससे भी अनंत गुना अंधकार छठी नारकी में हमेशा व्याप्त है। और सातवीं नारकी का नाम बताया तम तमा प्रभु, और डबल कर दिया। यानी अमावस की काली रात हो और आकाश के अंदर घनघोर काले बादल छाए हुए हों, उस समय तलघर के अंदर, और तलघर भी पहला नहीं, 7वें तलघर के अंदर जितना अंधकार होता है, इससे अनंत गुना ज्यादा अंधकार 7वीं नरक के अंदर हमेशा ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? वहां का सब स्थान दुखदायी है, और अनंती भूख, अनंती प्यास, अनंती सर्दी और अनंती गर्मी। कैसी है भूख और कैसी है प्यास? कई चीजें ऐसी होती हैं बंधुओं जिनको सीधे रूप में बताना बड़ा मुश्किल होता है, जिसका आंकड़ा करना, जिसकी गणना करना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ज्ञानियों ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि नारकी के नेरिये को भूख कितनी लगती है। इतनी जबरदस्त भूख लगती है, इतनी जोरदार, इधर भागता है उधर भागता है भूख को मिटाने के लिए, लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं। और उसकी भूख कैसी? ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जान करके बताया, एक अकेले नारकी के नेरिये को मेरू पर्वत की ऊंचाई जितना अनाज का ढेर दे दिया जाए। कितनी ऊंचाई? मैं कहूं हमें जोरदार भूख लगी हुई हो, जोरदार पेट में चूहे कूद रहे हैं, और सामने वाला कहे अभी 2 घंटे रुको, जोरदार प्यास लगी हुई है, और सामने वाला कहे अरे 2 घंटे रुको, कौन सा मर जाओ। क्या परिस्थिति होती है। लेकिन नारकी के नेरिये के लिए क्या बताया? इतनी भूख, इतनी जबरदस्त भूख कि यदि एक नारकी के नेरिये को, केवल एक जीव को कितना अनाज दे दिया जाए? मेरू पर्वत की ऊंचाई जितना ढेर। और मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है भाइयों? में आवाज नहीं आती, कितनी बार बता दिया आपने? 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन की ऊंचाई है मेरू पर्वत की। एक अकेले नारकी के नेरिये को इतना बड़ा अनाज का ढेर दे दिया जाए, इतना खाने के बाद में भी उसकी भूख शांत नहीं होती है, लेकिन इतनी भूख लगने के बाद में भी उसको खाने को अनाज का एक भी दाना मिलता नहीं। अनंती प्यास, इसलिए आगे शब्द क्या लगाया? अनंत। अनंती प्यास। प्यास कितनी लगती है कि एक नारकी का नेरिये को सबसे बड़ा समुद्र, और सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? स्वयंभू। लवण समुद्र तो स्टार्टिंग है, पहला ही समुद्र है लवण समुद्र, तो सबसे बड़ा। क्योंकि प्रभु ने क्या फरमाया? इस मनुष्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं, जिसमें सबसे, क्योंकि पहले होता है जैसे द्वीप, फिर है समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ये चक्राकार चक्र चलता रहता है। इसी संख्या के अंदर असंख्यात हैं द्वीप और असंख्यात हैं समुद्र, जिसमें सबसे बड़ा समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। कौन सा?
स्वयंभू रमन समुद्र एक नारकी के नेरिये को अकेले को पूरे स्वयंभू रमन समुद्र का पानी दे दिया जाए, वो अकेला ही पूरे पानी को पी जाए, लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझे नहीं। इतनी प्यास होने के बाद में भी एक गिलास पानी नहीं, एक बूंद भी पानी मिलने वाला नहीं है। बल्कि क्या होता है, जब इतनी प्यास लगती है ना, जब इतनी प्यास लगती है, वो दौड़ता है और दौड़ता है, सामने एक नदी उसे दिखाई देती है और सोचता है सामने मुझे पानी मिलेगा, शीतल जल मिलेगा। उस कंकरीली जमीन पर, पथरीली जमीन पर, कांटों जैसी जमीन पर और छुरी के समान तीखे धार वाले पत्थरों पर दौड़ता है, बेतहाशा दौड़ता है। दौड़ता उस नदी के पास में जाता है। उसको क्या दिखाई देता है? ठंडा शीतल जल है। अपने दोनों हाथ अंजलि बना करके नदी से पानी लेता है और वो पानी जैसे ही मुख पर ले जाने लगता है, वो क्या देखता है? उसके अंदर पानी नहीं है बल्कि उबलता हुआ खून है और अनंती सर्दी। कितनी सर्दी है नारकियों के अंदर, वहां क्षेत्र वेदना कैसी है, कैसी सर्दी। उदाहरण बताया गया कि एक नारकी के नेरिये को देव योग से नारकी से निकाल करके बाहर लाया जाए, क्योंकि वैसे तो नारकी के नेरिये बाहर आते नहीं। देव योग से नारकी के नेरिये को नारकी से निकाल करके बाहर लाया जाए और ला करके रखा भी कहाँ जाए? हिमालय की चोटी पर। कहाँ रखा जाए? वहां पर टेम्परेचर कितना होता है? माइनस के अंदर टेम्परेचर चलता है, जहां पर आप और हमारे जैसे तो रह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे हिमालय की चोटी पर उस नारकी के नेरिये को रख दिया जाए ना, वहां पर वो नेरिया क्या महसूस करे? हाँ, यहाँ पर जैसे रूम हीटर चल रहा है, क्या महसूस करे? आराम है, निवास आ रहा है, यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है। तो कैसी ठंड पड़ रही होगी उस नारकी के अंदर, और अनंती गर्मी। कितनी गर्मी है, मनुष्य थोड़ी सी गर्मी होती है परेशान हो जाता है। और बैंगलोर वाले तो यूं भी मद्रास वालों को क्या कहते हैं? मद्रास के अंदर इतनी गर्मी, चेन्नई में इतनी गर्मी। अरे चेन्नई कोई मनुष्यों के रहने योग्य क्षेत्र है? कई भाई बंधु ऐसा कह देते हैं, क्योंकि बैंगलोर वाले बड़े आराम से रहते हैं। वहां पर गर्मी, नारकी के अंदर कैसी गर्मी। यदि एक नारकी के नेरिये को देव योग से नर्क से निकाल करके भड़भुंजे की भट्टी में रख दिया जाए, कहां पर? और कैसी होती है भड़भुंजे की भट्टी? इतनी जोरदार अग्नि होती है कि उसके अंदर एक बड़ा लोहे का गोला भी डाल दिया जाए तो कुछ ही क्षण के अंदर लोहे का गोला भी पानी हो जाता है। और जिस नारकी के अंदर इतनी गर्मी है, उस नारकी के नेरिये को वहां से निकाल करके भड़भुंजे की उस भट्टी के अंदर रख दिया। वहां पर वो जलता नहीं है, गर्मी नहीं लगती है, बल्कि क्या महसूस करता है? थोड़ा ठंडा है। क्या महसूस कर रहा है? ठंडा है। ऐसी अनंती गर्मी के अंदर, अनंती सर्दी के अंदर, अनंती भूख सहन करता हुआ, अनंती प्यास सहन करता हुआ जीव वहां पर कितने वर्षों तक रहता है? 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष या करोड़ वर्ष? नहीं, सागरोपमों तक। कितने समय तक? कभी समय आया तो सागरोपम का भी आपको बताएंगे कि किसे कहते हैं सागरोपम। हमारी बुद्धि तो क्या, आपके ये कंप्यूटर है ना, ये भी गणना नहीं कर सकते हैं किसे कहते हैं सागरोपम। इतना बड़ा लंबा आयुष्य वहां पर भोगता रहता है, दुख पाता रहता है। किस कारण से? कि मनुष्य भव मिला, गीतरा का धर्म मिला, लेकिन गुरुओं की बात को उसने स्वीकार किया नहीं, उसने माना नहीं और अपनी बात पर अड़ा रहा। जब संतों ने समझाया, जिन वाणी के अंदर उसने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन अपनी हट पर अड़ा रहा। जब वो प्रमाद को नहीं छोड़ सका, इंद्रियों की आसक्ति को नहीं छोड़ सका और ज्ञानियों की बात को उसने जीवन के अंदर माना नहीं, तो जब जीवन के अंदर अंतिम समय आया, क्रूर कर्म करता रहा, हिंसा करता रहा। जब जीवन का अंतिम क्षण आया, तब याद किसकी आई? परलोक। किसकी याद आई? अंतिम समय के अंदर परलोक की याद आती है। और क्या सोचता है? मैंने जीवन के अंदर कुछ अच्छा नहीं किया। पश्चाताप भी करता है, लेकिन उस समय पश्चाताप कर भी ले तो भी कुछ हाथ में आने वाला, यानी क्षणिक सुखों के लिए। कल भी यही प्रसंग चला था ना
गुरनी मैया ने आपके सामने जब सुनाया कि जिंदगी भर यानी पुरुषार्थ किया, कई जन्मों तक पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते करते ठेठ कहां पर आ गए? किनारे पर। पुरुषार्थ करते करते इस संसार समुद्र के किनारे पर आ गए, लेकिन किनारे पर आकर के जैसे कल एक बुढ़े का दृष्टांत, वृद्ध व्यक्ति का दृष्टांत बताया, उसने कितना बड़ा परकोटा पार कर लिया था, 84 लाख योजन का परकोटा पार कर लिया। दरवाजा आया और सिर में क्या चली? खाज चली। बस ये खाज, ये प्रमाद की खाज है, ये मोह की खाज है, ये आलस की खाज है। बस थोड़ी देर के लिए खाज चली और दरवाजा क्या रह गया? पीछे रह गया। और फिर यात्रा कितनी करनी है? और ये कितनी बार कर ली? अनंत बार कर ली। और जब तक ये खाज नहीं मिटेगी ना, जब तक ये मोह आसक्ति की खाज नहीं मिटेगी, ये 84 लाख योजन का परकोटा पार होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं यही है, भगवान की जिनवानी हमें यही शिक्षा देती है कि समय पर जाग जाएं और मोह की नींद को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। अब इस जो पंडित मरण क्या है और बाल मरण क्या है, बाल मरण की निशानियां क्या है और कैसे वो पश्चाताप करता है, कल इसका वर्णन आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति।